राइट। इनएडिक्वेट या अपर्याप्त इम्यून रिस्पांस की वजह से अगर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो गई, लिम्फ नोड टीबी हो गई, या एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो गई, राइट, या मिलियरी टीबी हो गई, तो हमने देखा है कि टीबी का बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इनएडिक्वेट रिस्पांस का मतलब अपर्याप्त रिस्पांस, अपर्याप्त एक्शन इम्यून सिस्टम का, उसकी वजह से। तो यहाँ पर जो पल्मोनरी टीबी हुई तो शरीर के इम्यून सिस्टम के सेल जैसे लिम्फोसाइट्स, राइट, जो पूरे इम्यून सिस्टम को गाइड करता है, वो टीबी के बैक्टीरिया को या किसी भी बैक्टीरिया को उसके एंटीजन से पहचानता है। जैसे इसके अंदर ये टीबी का बैक्टीरिया जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसका एंटीजन है, ये इसकी पहचान है। तो इस समय लिम्फोसाइट्स, एपिथेलियोइड सेल्स, मैक्रोफेजेस और जायंट सेल के साथ मिलकर टीबी के बैक्टीरिया के खिलाफ एक्शन ले रहा है। अगर हम ये जो एंटीजन है जैसे ट्यूबरकुलिन प्रोटीन, ये लैब में अवेलेबल रहता है, उसका एक फ्रेश सॉल्यूशन बनाएं और उसका एक फ्रेश सॉल्यूशन बनाकर फोर आर्म में उसका एक इंजेक्शन लगा दें, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम इस ट्यूबरकुलिन प्रोटीन को भी बैक्टीरिया ही समझेगा और ये इसके खिलाफ भी एक्शन लेता है ये। तो इंजेक्शन लगाने के 24, 48, 72 घंटे के बाद, तभी इसे डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है कि देर से पहचान के एक्शन लेता है, डिलेड। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दिखाई देगा 24, 48, 72 घंटे के बाद, which is seen as a red area, erythema, right, in duration, यानी थोड़ा सा एरिया उभरा हुआ होगा, छूने पर सख्त लगेगा, इन ड्यूरेशन। और इसका जो डायमीटर है वो लगभग 15 मिलीमीटर के आसपास होगा, जो राइट, 10 भी है, कई बार 10 है, 15, 10 से इसके बीच में अगर है तो मरीज़ में सिम्टम्स हैं या के साथ में अगर ये रिएक्शन पॉजिटिव है तो इसे हम लोग मंटूक्स पॉजिटिव बोलते हैं। मंटूक्स पॉजिटिव का मतलब बेसिकली ये हुआ कि बॉडी का इम्यून सिस्टम इस समय इन्फ्लेम्ड है, टीबी के बैक्टीरिया के खिलाफ एक्शन ले रहा है, एक्टिव है इस समय। तो अगर यहाँ पर हम टीबी के बैक्टीरिया का सिर्फ एंटीजन भी लगा दें अगर उसका प्रोटीन, तो टीबी मतलब तो लिम्फोसाइट्स, इम्यून सिस्टम, वो यहाँ पर भी इसके खिलाफ एक्शन लेने लगते हैं, राइट। अगर ये एक्टिव नहीं होते अगर, तो इतना बड़ा एक्शन यहाँ पे नहीं होता है, या यहाँ पे एक्शन नहीं होता है यहाँ पर जो। तो द वेरी फैक्ट कि यहाँ पर ट्यूबरकुलिन प्रोटीन का इंजेक्शन लगाने से यहाँ पर रिएक्शन होने लगा, इसका मतलब कि इम्यून सिस्टम यहाँ एक्टिव है, या शरीर में कहीं पर टीबी है वहाँ पर एक्टिव है। और जब टीबी का बैक्टीरिया यहाँ पर आया तो उसके का जो प्रोटीन है उसका इंजेक्शन लगाने की वजह से यहाँ पर भी हमें रिएक्शन दिखाई दिया। इसे हम लोग मंटूक्स पॉजिटिव बोलते हैं जो। ऑलराइट, तो देखिए जो ट्यूबरक्लोसिस है, बच्चों में जो ट्यूबरक्लोसिस है उसकी जो रेंज है वो रेंज क्या है। देयर आर सर्टेन चिल्ड्रन हु आर ओनली कॉन्टैक्ट, राइट, यानी एक ऐसे बच्चे हैं जो हेल्दी बच्चे हैं, नॉर्मल है, जिनमें टीबी का कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद टीबी पेशेंट। राइट। दूसरा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एसिम्टोमेटिक है, जिनमें कोई परेशानी नहीं है, कोई खांसी नहीं, कोई बुखार नहीं, कुछ नहीं उनमें, एसिम्टोमेटिक है, लेकिन जब उसमें मंटूक्स टेस्ट किया गया तो मंटूक्स टेस्ट पॉजिटिव है। एसिम्टोमेटिक मंटूक्स पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ कि एक बच्चा जिसके अंदर लंग्स में या
गिल्टी में या किसी जगह पर टीबी के बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ एक्टिविटी शुरू हो गई है, लेकिन अभी उस पर परेशानी कोई नहीं है, सिम्टम का मतलब उसमें कोई परेशानी नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक, राइट। तीसरे वो होते हैं जो सिम्प्टोमेटिक है और मंटूक्स पॉजिटिव है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें बुखार है, खांसी है और उसमें मंटूक्स पॉजिटिव है वो, राइट, और उनका एक्सरे कराया जैसे हमने, तो एक्सरे में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सिम्टम्स हैं उनमें, जैसे बुखार, खांसी और मंटूक्स पॉजिटिव भी हैं, लेकिन एक्सरे में भी नेगेटिव, क्या एक्सरे नेगेटिव है, इन्हें एक्सरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें एसिम्प्टोमेटिक था, मंटूक्स पॉजिटिव था, एक्सरे भी नेगेटिव था इसमें। इस तरह की संभावनाएं होती हैं, राइट। ये उस बात का मतलब है कि क्या इन लोगों को इलाज देना चाहिए। जैसे एक बच्चा है तो उसकी माँ उसको लेकर आती कि अपने आप को दिखाने के लिए कि मुझ में टीबी है, तो कहीं मेरे बच्चे को टीबी तो नहीं होगी। उसमें कोई सिम्टम तो नहीं है कि वो कहे डॉक्टर साहब खाता पीता ठीक है, बाकी ये ठीक है, लेकिन चूँकि हमें टीबी है और ये बच्चा मेरे पास ही रहता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं किसी भी टीबी है। तो उसका बच्चे का अगर टीबी मंटूक्स टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव निकला जो है, तो क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये एक बच्चा है जो एक ऐसा बच्चा जो एक टीबी के मरीज़ के कांटेक्ट में है और मंटूक्स नेगेटिव है, वो उस मंटूक्स टेस्ट भी नेगेटिव है, तो क्या इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्या इसमें टीबी की ज़रूरत है। ये एक बच्चा है जो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, बुखार रहता है, भूख, खाना नहीं खाता, राइट, कमज़ोर होता जा रहा है और सिम्टोमेटिक है, वो सिम्टम है उसके अंदर, राइट, लेकिन उसका मंटूक्स टेस्ट पॉजिटिव है और लेकिन एक्सरे नेगेटिव। कई बार ऐसा होता है कि टीबी लंग्स के पेरेन्काइमा में नहीं है, ब्रोंकस में है, और ब्रोंकस का टीबी एक्सरे में दिखाई नहीं देगा। कभी कभी टीबी ऐसी होती है जो कि गिल्टी के अंदर है सिर्फ, जो एक्सरे में नहीं दिखाई दे रही, तो एक्सरे नेगेटिव है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्टोमेटिक मंटूक्स पॉजिटिव। कभी कभी प्राइमरी कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है, गोन्स फोकस, गोन्स कॉम्प्लेक्स के एक छोटा सा एरिया लंग्स में और गिल्टी का इन्वॉल्वमेंट है। या दूसरा जो हो सकता है वो कि प्राइमरी प्रोग्रेसिव ट्यूबरकुलोसिस है, प्राइमरी प्रोग्रेसिव ट्यूबरकुलोसिस। प्राइमरी प्रोग्रेसिव ट्यूबरकुलोसिस का मतलब कि लंग्स का काफ़ी बड़ा एरिया इन्वॉल्व हो गया है, कभी कभी उसमें कैविटी बन गई है। जैसे आपको बताया, सेकंड वैरायटी जो होगी वो होगी मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस, और सातवीं वैरायटी जो हो सकती है वो है आइसोलेटेड ऑर्गन ट्यूबरकुलोसिस। जैसे ब्रेन में टीबी है, किडनी में टीबी है, जीआईटी में टीबी है, स्किन में टीबी है, इस तरह की टीबी होती हैं। ऑलराइट, तो दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ टीबी, स्पेक्ट्रम। राइट, तो कोई बेसिकली हम लोग इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज टीबी का प्रेजेंटेशन इसी तरह से होता है, तो उसको डायग्नोस करना अगर पता ही नहीं होगा अगर, तो डायग्नोस कैसे करेंगे, और उसको इलाज में सबको इलाज की ज़रूरत होती है इसमें जो। ऑलराइट, थैंक यू।